भगवते वासुदेवाय। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा न अतुष्यत हृदयम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः। बोलिए। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनपि यदा नातुष्यदृदयं ततः एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य संलग्न रहने वाले का सदा सदैव भूतानां जीवों का श्रेयसी कल्याण में द्विजा हे द्विजो सर्वात्मकेनपि सभी प्रकार से यदा जब न नहीं अतुष्यत तुष्ट हो गया हृदयं मन ततः उस समय। अनुवाद। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य, श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। अनुवाद। तात्पर्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। तो सर्वप्रथम
कथा प्रारंभ करने से पहले इस्कॉन चारकोप में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रातः सत्र में श्रीमद् भागवत कथा सुनना यानी सतयुग में रहना। आइए उससे पहले कुछ अमोघ लीला प्रभु की संदेश है, उसको हम श्रवण करेंगे। 7 अगस्त कहते हैं अमोघ लीला प्रभु। अमोघ के पत्र 7 अगस्त 1962। श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए खतरे उठाते हैं। वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि तुम इस कार्य में गंभीरता से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अमोघ लीला प्रभु की जय। बहुत सुंदर यहाँ पर वाक्य आया है। एक प्रकार से टुडे थॉट। पहले हम स्कूलों में जाते थे तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल के द्वारा बोर्ड पर लिखा जाता था आज का विचार। तो ये बहुत सुंदर आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक दिन हम भागवत प्रारंभ करने से पूर्व आज के विचार को पढ़ेंगे कि क्या हमें शिक्षा देना चाहते हैं। आचार्यों के द्वारा, गुरुजन के द्वारा हमें जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो कितना सत्य है, कितना कटु है, इसको हम जब श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत सुंदर बात यहाँ डायरेक्ट कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करता हूँ जो मेरे प्रचार में, कार्य में खतरे उठाते हैं। लोकल ट्रेन में लड़कर बाजकर जाते हैं प्रचार करने के लिए। बहुत क्राउड है, फिर भी पता नहीं बहुत सारी बातें सुनते हैं। ये मुझे इस बात पे याद आ रहा है कि कल हम जा रहे थे तो एक अपने शब्दों में मुझे गाली दिया यहाँ के जो हैं। मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे बहुत आनंद हुआ। अच्छा है, कम से कम यहाँ की भाषाएं मुझे समझ में नहीं आती। कल नायगांव हम गए थे बाताजी, तो ट्रेन में बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ था। धोती पहने हुए थे, एक बार तो पीछे वाली खुल भी गई, फिर उसको कैसे भी बना के पहना। स्टेशन पर जाकर फिर उसको फोल्ड किया। एक प्रभु जी थे या माता जी थे, कुछ गलत से हम मतलब नहीं होता है, गलती से लोग टच हो जाते हैं, तो उन्होंने कुछ गाली दिया। अब क्या गाली दिया उसका अर्थ मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रचार कार्य में खतरे उठाते हैं भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको विशेष अपना अनन्य शिष्य मानते हैं। तो धन्य हैं हम। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो याद आ जाती हैं, बता देते हैं। अगर इसको लिया जाए तो प्रभुपाद जी पर लेना चाहिए, जो कि 40 रुपया लेकर, 40 रुपये में हम बोरी वाली नहीं जा सकते हैं। कल हम बोरी वाली से यहाँ आए तो 60 रुपया हो गया, जो कि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिग्नल ग्रीन, फिर भी 60 रुपया हुआ। 40 रुपया में हम बोरी वाली नहीं जा सकते हैं। और धन्य है ऐसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जिसने 40 रुपया लेकर के प्रचार करने के लिए कहाँ गए? विदेश में गए। मालवाहक समुद्र के रास्ते से गए और कहीं और से नहीं, मुंबई से ही गए थे। मुंबई जुहू के मार्ग से ही होकर वह गए थे अमेरिका, न्यू जर्सी, और वहां जाकर के एक पार्क में बैठ गए और बैठ करके क्या किया? मात्र उनके पास कर और ताल था। करो
और ताल में गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज प्रभुपाद जी की कृपा से एक 3rd क्लास का भी डिवोटी फ्लाइट में चल रहा है, या उसको उतना सुख सुविधा मिल रहा है, मात्र इसका पूर्ण श्रेय जाता है प्रभुपाद जी को। उनका मेहनत है, उनका बोया हुआ बीज जो आजकल पा रहे हैं, वो जो खेती किए हैं कृष्ण भावनामृत का, कितना बड़ा हृदय बनाया पहले। नहीं तो जो इंटरनेशनल किए, नेशनल भी कर सकते थे, नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन नहीं, उनका बहुत बड़ा हृदय है। कृष्ण सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड विश्व के लिए है। इसलिए ब्रह्मांड विश्व के जो भी व्यक्ति आएंगे वो भगवान के नाम को गा सकते हैं। बहुत बड़ा हृदय बनाया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सभी लोग एकत्रित होकर के कृष्ण का नाम लें। ऐसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं। उनका एक भजन आता है कि जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। बहुत सारे तपस्या की, बहुत सारे अड़ांग आए, लेकिन उसको सहते हुए, कर्म प्रारब्ध मानते हुए आगे बढ़ते गए, और उससे अधिक प्रसन्नता, उससे अधिक भाव लेकर कृष्ण के नाम का प्रचार किए। मैगजीन छाप करके रोड पर घूम घूम कर बांटते थे। मार्गदर्शन, भगवत दर्शन ये लीजिए, पढ़िए। एक बार उनको ठोकर लग गया, वो गिर गए, फिर भी उनको उठाने के लिए 1-2 आए, बोले कि नहीं, हम अपने युद्ध में अकेले लड़ेंगे। ये हमारा कर्म प्रारब्ध था जो कि हमने ठोकर खाया, ये खत्म हुआ, और उत्साहित होकर के हम मैगजीन को प्रचारित करेंगे। तो ऐसे भक्त जो कृष्ण के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम गंभीरता पूर्वक अपने मार्ग पर चलो, घबराओ मत, और सेवा करो, प्रयास करते रहो, और कृष्ण का नाम का स्मरण लगातार करते रहो। एक न एक दिन अनन्य भक्त तुम भी बनोगे। आइए हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। एवं प्रवृत्तस्य सदा, इस प्रकार से, प्रवृत्तस्य का अर्थ होता है संलग्न रहना। संलग्न यानी अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहना। आज अगर हमारा जप 4 हो रहा है तो कल 8 होना चाहिए, 2 नहीं। कुछ लोग घटते हैं, कुछ लोग बढ़ते हैं, तो हमें बढ़ना है, घटना नहीं है। और कार्य प्रचार को जोर शोर से आगे की ओर बढ़ाना। ये प्रभुपाद जी की वाणी है कि अगर मैं नरक में भी जाऊं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा प्रचार कार्य आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण का नाम का प्रचार गली मोहल्ला, नगर, देश विदेश, सब जगह होना चाहिए। वो शत्रु हो, मित्र हो, दुश्मन हो, कैसा भी हो, लेकिन उससे एक बार न एक बार भगवान का नाम जरूर बुलवाइए। कहते हैं, कितनी बड़ी बात कह दी है, प्रभुपाद पुस्तिका में है। कहते हैं कि मैं नरक में जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कृष्ण का जो नाम है ना, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए। ऐसा नहीं मैराथन गया अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करें, करो, साल भर करो, रोज करो। भगवान गुरु प्रसन्न होंगे, जहाँ होंगे वहाँ से देखकर प्रसन्न होंगे कि वास्तव में ये भक्त कार्य में लगा है, सेवा में निरंतर लगा है। तो समय निकाल करके इस कार्य को करना चाहिए। प्रभुपाद जी की वाणी को हमें साक्षात करना है। कली काले जीव रूपे है नाम संकीर्तन। इस कली काल में जीव नाम संकीर्तन नहीं करना चाहता है, लेकिन करना पड़ेगा।
एक न एक दिन उसे भगवान का नाम लेना पड़ेगा। वो आज ले, कल ले, बुढ़ापे में ले, लेकिन लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो उसका फिर दुर्गति होगा। संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उस कार्य को किए, संतुष्ट हो गए कि अब मुझे क्या पढ़ना, क्या अध्ययन करना। 16 माला जप हो गया, अब उसको रख दो। अरे 16 माला हो गया, उसको और बढ़ाइए। 16 माला से 20 माला कीजिए, 22 माला कीजिए। वृंदावन में आज भी ऐसे ऐसे रसिक संत हैं जो कि 1 लाख तक भगवान का नाम का जप करते हैं, 64 माला। आज भी हैं ऐसे विरक्त संत जो सत्तू पी करके, माधुकरी खा करके, और वो भी दिन भर नहीं मांगते हैं। 5 सुदामा जी भी यही करते थे, 5 घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। 5 घर में, 5 घर में नहीं मिला तो अधिक प्रसन्न होकर के भगवान का नाम का जप करते थे। ऐसा नहीं कह रहे अब आज तो कुछ मिला ही नहीं, क्या भगवान का नाम ले। नहीं, सुदामा जी से हमें वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि मात्र और मात्र 5 घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और 5 घर में मिलता नहीं था प्रभु जी। कोई कोई ऐसे दयालु भक्त होते थे जो भिक्षा दे देते थे। भक्तों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना कर लिया, अब क्या करना है। उससे और अधिक करने की चेष्टा रखनी चाहिए, लगन और अधिक होना चाहिए, तब जाकर के हमें कृष्ण के प्रति प्रेम हो। निष्ठा बहुत जरूरी है। देखते हैं बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। अब क्या जप करना, 16 माला तो सुबह में ही कर लिया, भागवत पढ़ ही लिया, कथा श्रवण कर ही ली, श्रवण किए, उसके बाद जाकर घर पर समय मिले तो पढ़ो। कीर्तनियो सदा हरि, जब समय मिले निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त जीवों के कल्याण के लिए ये साधु महात्मा रात रात भर जाग करके तपस्या कर करके इन कली काल के अधम पापी जीवों के लिए मरते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई इज्जत नहीं। साधु है, ये तो भिखारी है, इसको क्या फायदा, सुबह देखने में भी अपराध है। लोग ऐसे दरवाजा बंद करते हैं जैसे कि यमराज आ गए हैं लेने के लिए। ये है कलयुग का प्रभाव। शास्त्र हमें बता रहा है कि आजकल जो कलह, विपत्ति, कष्ट, विपदा, दुख है, इसका मात्र एक कारण है कि हमारा समय सारणी ठीक नहीं है, जीवन सद्मार्ग पर नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं, प्रसन्न नहीं हैं। धन्य है ऐसे साधु संत महात्मा जो कि हम सभी के जीवों के कल्याण के लिए रात रात भर जागते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं, पुस्तक को और हल्का करते हैं ताकि जीव आसानी से कृष्ण को समझे। ये भागवत इतनी आसान नहीं है पढ़ना और समझना। हमारे आचार्यों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये इतना आसान हुआ कि हम इसको पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो शास्त्र को उठाना और पढ़ना बहुत कठिन है। कितने दयालु होते हैं ये ऋषि मुनि। 6 प्रश्न पूछे हैं भागवत में कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। मंद सुमंद मतयो, आजकल के लोगों की जो मंद बुद्धि है वो मंद होगी, भ्रष्ट होगी। श्याल को बुद्धिदायक, अपने ससुराल की सुनेंगे, अपने घर की नहीं सुनेंगे। कली काल का वर्णन भागवत में कहा गया है कि अपने माता पिता की बात को न सुनकर साला अगर बोले तो वो डिसाइड कर लेंगे नहीं, वो जो कह रहा है वो सत्य है। श्याल को बुद्धिदायक, उसका बुद्धि ऐसा हो जाएगा कि एक साला, उसके जो साले हैं वो जो कहेंगे वो करेंगे, उसकी पत्नी जो कहेगी वही करेंगे। तो कली काल में लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। घर के लोग दुश्मन हो जाएंगे, ससुराल के लोग और मित्र संबंधी मित्र हो जाएंगे।
है इस कलयुग का प्रभाव से। मंद सुमंद मतियो, लोगों की बुद्धि बहुत कम होगी, बात बात पर गुस्सा करने लगेंगे, उस पर थोड़ा भी विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, किसी से झगड़ा कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे, गाली देंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। आया है, इसका एक श्लोक है, धर्म किम शरणं गतः, हे प्रभु हे कृष्ण, जब आप इस धरा लोक से लीला करके अपने लोक को चले जाएंगे तो ये लोग किसको धर्म समझेंगे? धर्म किसकी शरण में गया? तब यहाँ कहते हैं सूत गोस्वामी कि धर्म कहीं और नहीं, वो भागवत के शरण में गया है। भागवत ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ कहा गया है। सबसे बड़ा धर्म कोई है तो भागवत, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी लीला कथा इस भागवत वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत में है, और इससे बड़ा धर्म इस संसार में और कुछ नहीं है। पूछते हैं ऋषि मुनि महात्मा सौनकादिक सूत गोस्वामी से कि जब भगवान इस धरती से लीला समाप्त करके गए तो धर्म किम शरणं गतः, ये जो धर्म है, लोग धर्म के पीछे भागेंगे कि ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, ये ईसाई है, कोई ईसा मसीह को मानेगा, कोई ईसाई को मानेगा, मुस्लिम अल्लाह को मानेंगे, हिंदू धर्म अपने धर्म को मानेंगे। तो वास्तविक धर्म कहाँ गया? ये लोग चार धर्म, अनेक प्रकार के धर्म बना रहे हैं इस संसार में, लेकिन हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके हमें बताने का प्रयास करें कि वास्तविक धर्म क्या है और वास्तव में धर्म गया कहाँ। तब कहते हैं कि धर्म कहीं और नहीं गया है, धर्म इस भागवत में ही है, क्योंकि धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री कृष्ण अनेक प्रकार की जो लीला किए हैं, उनके भक्तों का जो प्रसंग है, उससे बड़ा धर्म इस संसार में कहीं नहीं। चिंतित रहते हैं, जैसे माता पिता एक पुत्र को पैदा करते हैं और उसके प्रति बहुत अपेक्षा रहती है कि ये बड़ा होगा तो हमारा सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, इसको अच्छा पोस्ट दिला देंगे तो हमारे आने वाले समय में सेवा करेगा। लेकिन हर जगह जाकर देखिए, बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बन चुके हैं, वृद्धाश्रम भी फूल है। कहा गया है कि माँ बाप 10 बच्चे को पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है। अगर 10 बच्चा है तो क्या करेगा? 10 दिन वो एक बच्चा करेगा, फिर कहेगा कि वो भी तो तुम्हारा ही पुत्र है, उसके पास जाओ। ये उदाहरण अभी मैं मुंबई में सुना। हमारे फूफा जी थे, उनके कोई एक चले गए और उनको वो हो गया था लकवा, समझ रहे हैं ना? हाँ, पैरालिसिस। 4 पुत्र थे और चारों पुत्र एक एक महीना सेवा करते थे। यहीं पर वो बात आई है कि एक माँ बाप 10 पुत्र को पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक पुत्र एक माँ बाप को नहीं पाल सकता है। कितना बड़ा, इससे बड़ा कलयुग और क्या आ सकता है? तो ये शिक्षा कहाँ मिलेगा? ये शिक्षा कहीं और नहीं, श्री चैतन्य चरितामृत भागवतम। माँ बाप की सेवा कीजिए, रहते हैं, क्योंकि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करना नारद जी का ही काम है। कभी कंस के पास जाएंगे, कंस से कहेंगे कि अरे तुमने क्यों उस बालक को भेज दिया? आकाशवाणी पर विश्वास मत करो कि 8वां पुत्र ही मारेगा। एक कमल का पुष्प लेकर आए थे और चकित कर दिए कंस को। गिनो, वह 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला भी 8 हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुम कैसे विश्वास कर लिया और उस बच्चे को छोड़ दिया? जल्दी बुला कर लिया। उस बच्चे का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी का जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? कीर्तिमान। अभी वसुदेव जी पुत्र को लेकर जा ही रहे थे कि कंस का मति भ्रमित हो गया
और भ्रमित किसने किया? नारद जी ने। तो नारद जी राक्षसों की तरफ भी मिलकर रहते हैं और देवताओं की तरफ भी मिलकर रहते हैं। इधर की सूचना उधर, उधर की सूचना उधर, ये काम है नारद जी का। नारद जी वैसे बहुत महान संत हैं। नारद जो निरंतर भक्ति प्रदान करने वाले हैं। नार यानी भक्ति, द यानी देने वाले, यानी वो जिससे मिलेंगे उसको सद्मार्ग पर ले जाएंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, वो है नारद। ऐसे नारद जी कहाँ आए? व्यास देव जी के पास। और व्यास देव जी के पास आकर बोले, क्यों उदास मुद्रा में क्यों हो? तब कहते हैं कि मैं इस संसार वालों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। जैसे पिता कहते हैं कि मैं अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन एक पुत्र जो नालायक है कहता है कि तुम मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक उस प्रकार से ये संसार वाले कुछ नहीं पढ़ते हैं, न वेद पढ़ते हैं, न उपनिषद पढ़ते हैं, न ग्रंथ पढ़ते हैं, न महाभारत पढ़ते हैं। तब कहते हैं व्यास देव जी, इस समय लोगों के मंद सुमंद बुद्धि उतना बड़ा नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा चीज बनाओ जो सभी जीव पढ़ सके, सब लोग सुन सके। तब जाकर एकांत में बैठकर गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद को प्राप्त करके श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे। 18,000 श्लोक, 12 स्कंध का निर्माण किए और सबको यह दिव्य अमृतमय भागवत प्रदान किए। ऐसे व्यासदेव जी क्या कहते हैं कि असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि वो जिस कार्य को करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता है, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि जीव वही कोलाहल, वही कष्ट, वही दुख भोग रहा है। तब नारद जी के कहने पर यह दिव्य अमृत भागवत लिखे और भागवत सुन करके आज सभी लोग आनंद में हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परीक्षित जी के द्वारा यह दिव्य व्यास देव जी के द्वारा रचित ग्रंथ प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत, और इसको हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम लोग भी आनंदित हो रहे हैं, हम लोग भी भगवान के नाम को गा रहे हैं। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।